पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना छीछा लेदर करा लिया। छत्तीसगढ़ गए हैं और वहाँ कहा है कि भ्रष्टाचार करप्शन कांग्रेस में है। पूरा देश देख रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपना छीछा लेदर करा लिया। जिस प्रधानमंत्री के बारे में पूरा विश्व समझ चुका है कि नरेंद्र मोदी की कंपनी भ्रष्टाचार से युक्त है। भ्रष्टाचार, भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, कोयला को भी साफ करने की अगर बात करेंगे तो उसमें है। प्रधानमंत्री जी बताए ना, छत्तीसगढ़ में जाते हैं, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। जिस हेमंत बिश्व शर्मा पर वाटर स्कैम की बात की जा रही थी, करप्शन हटा, सारे करप्शन खौरी ना जेल में होंगे। या तो आप बोलो या तो मुझे बोलने दो। बोले आप। अब ये ना आपका स्टूडियो नहीं है कि आप मैंने बोलने ना देंगे। सुनिए पहले बात। जिस वाटर स्कैम की बात की जा रही थी, उस वाटर स्कैम के अभियुक्त हेमंत बिश्व शर्मा जैसे ही भाजपा में आते हैं, भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री पद से नवाजती है। जिस शारदा नारदा स्कैम की बात की जा रही थी, जैसे ही वो शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आता है और शुभेंदु अधिकारी के स्टिंग ऑपरेशन होते पूरे देश ने देखा, तो उस शुभेंदु अधिकारी को नेता प्रतिपक्ष बंगाल में बनाया जाता है। माइनिंग घोटाला की बात होती है येदियुरप्पा और रेड्डी बंधुओं पर, और भाजपा में आते ही येदियुरप्पा भी मुख्यमंत्री पद से नवाजे जाते हैं। भ्रष्टाचारी कांपते हैं। अरे सुनिए ना, आपने व्यापम घोटाला यानी खूनी घोटाला की बात सुना होगा। और खूनी घोटाले का मास्टर माइंड, व्यापम घोटाले का मास्टर माइंड शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। जमीन, अरे सुन तो लीजिए ना। शिवराज सिंह चौहान की बात करें, देखे ना, दलित भाई के पैर धो रहे हैं, किस तरीके से बैठ के पैर धो रहे हैं, अच्छी बात है ना। वही भाजपा का विधायक केदारनाथ पत्रकारों के साथ क्या सलूक किया था, शायद आपसे छुपा नहीं है। और आप भी पत्रकार हैं। कम से कम उन पत्रकार बंधुओं के मर्यादाओं को ध्यान में रखते जिन्हें नंगा किया गया था। और उसी केदारनाथ जो विधायक है, उनके प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस कितना भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ की जनता सब जानती है। जमीन घोटाले में अभियुक्त थे नारायण राणे। वो नारायण राणे जब भाजपा में आते हैं, मंत्री बना दिए जाते हैं। अब देखिए कि नारायण राणे के अलावा प्रेमा खाटू पर क्रिमिनल ऑफ कॉन्स्पिरेंसी का केस चल रहा था। प्रेमा खाटू के साथ ये सरकार में है। और आपको बता दो, पीएमएलए और फेमा इरिगेशन का चार्जेस, जय पर्दा प्रथा, भाजपा में आते ही उस केस का कोई अता पता नहीं है। आपको पता होगा पुरुषोत्तम शाबरी, हसन मुशर्रफ, जिस हसन मुशर्रफ के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही थी, 40,000 किसानों से 10-10 हजार रुपए लेने का आरोप लगा रही थी, उस हसन मुशर्रफ अभी महाराष्ट्र में मंत्री बने हैं। और तो और छगन भुजबल महाराष्ट्र सदन घोटाले के अभियुक्त थे, 2 साल जेल काट कर आए। जिस एनसीपी को भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पिसिंग तो कुर्सी पर बैठिंग करवा रहा है, तो आपको भी पता होना चाहिए। अरे सुन तो लो यार, सुन तो लो, सुन नहीं रहे। सुनने का पैसा नहीं लगता, सुनो तो सही। जिस एनसीपी मतलब करप्शन, नेशनल करप्शन पार्टी का दर्जा मोदी जी ने दिया था, मोदी जी के सर पर बैठकर डिप्टी सीएम अजीत पवार जी बने। आपको पता होगा भावना गवली, प्रदीप सरनाइक, एकनाथ शिंदे, तमाम वो लोग, इसकी लंबी फहरिस्त है। लेकिन मोदी जी ने बधाई तो नहीं दी ना। मोदी जी ने बधाई नहीं दी। कुछ तो शर्म बचा है आप पत्रकारों को। बधाई नहीं। अरे भैया, अरे आप पत्रकारों को कुछ तो शर्म लिहाज बचा है, या उसको भी दे के पी गए। एक होता है, देखिए, लाजू मरो ढिठू जिए, तो यही हाल है प्रधानमंत्री जी का।
प्रधानमंत्री जब झूठ बोलते हैं, किस मुंह से झूठ बोलते हैं, सुनिए ना, अरे सुन तो लो। प्रधानमंत्री कितना सच बोलते हैं, देखे ना, बधाई नहीं दी अब तक। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है। हाँ। सुनिए, जिस भ्रष्टाचार की बात कहते हैं, हाँ। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हैं प्रधानमंत्री। हाँ। सारे भ्रष्टाचारियों का गैंग लीडर अगर कोई है तो देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। गलत आरोप सुन तो लीजिए, डाल दीजिए NSA में, यूपीए में डाल दीजिए, फांसी पर। फिर वो बात, अजीत पवार कौन है? 27 जून को भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो 3 जून को शपथ, और 2 जून को शपथ दे रहे। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी का नाम नरेंद्र मोदी। अरे भैया, भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचारियों के सम्मान का गारंटी का नाम है नरेंद्र मोदी। बलात्कारियों के सम्मान का नाम है नरेंद्र मोदी। देश के युवाओं को शोषण करने का नाम है नरेंद्र मोदी। देश के सारे कुकर्मों का नाम है नरेंद्र मोदी। भ्रष्टाचारी कांप रहे हैं मोदी जी के नाम से और बात कर रहे हैं। और इकट्ठा हो रहे बिहार में, छत्तीसगढ़ वाले भी आने बिहार में सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे हो गए और कह रहे हैं भ्रष्टाचारी भी आओ बोल लो पहले। अरे यार, पूरा तो बोलने का फलो ही गड़बड़ कर देते। अरे यार, पंकज जी, भ्रष्टाचारी मोदी जी के नाम से कांप रहे हैं। अब देखिए ना, सारे भ्रष्टाचारी पटना में इकट्ठे हो गए। कौन भ्रष्टाचारी? सारे भ्रष्टाचारी पटना आए थे अजीत ना। पवार, भावना गवली, हाँ। एकनाथ शिंदे, प्रदीप सरनाइक, शुभेंदु अधिकारी, अजीत पवार, कितना नाम बताऊं? ये लंबी लाइन है। अरे भाई सुन तो लो, संस्कारी है। अगर देश लूटना संस्कार है, नरेंद्र मोदी मतलब देश लूटने वालों का गैंग। मोदी मतलब मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब गरीबों को लूटने वाला गैंग का गैंग लीडर। नरेंद्र मोदी मतलब व्यापम घोटालों का सरगना। नरेंद्र मोदी मतलब देश में तमाम वो भ्रष्टाचारी जिनको कहीं से सजा माफ होने की बात ना हो, वो नरेंद्र मोदी के कंपनी का भ्रष्टाचार, वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, सारे दाग धब्बे मिटाने का नाम। मोदी जी ने कहा तो है आज, करप्शन की कमर तोड़ है मोदी। मोदी जी सारे करप्शनकारियों को जेल में डाल देंगे। सारे करप्शन को सम्मान देना नरेंद्र मोदी का काम है। सारे करप्शनों की जननी अगर कोई है, कैसी बात कर रहे हैं आप? करप्शन का खोरियों के घर में, भ्रष्टाचारियों के घर पे CBI नहीं जा रही है। एकनाथ शिंदे के घर पे जा रही है, भावना गवली के घर जा रही है, प्रदीप सरनाइक के घर जा रही है। करप्शन नहीं किया। अरे भाई, शुभेंदु अधिकारी ने जो गरीब अपना पेट काटकर 2 रुपया 4 रुपया जमा किया था, उस पर डकैती डालने वाला शुभेंदु अधिकारी आज भारतीय जनता पार्टी में है और वो नेता प्रतिपक्ष है। मतलब अरे भाई, खुद प्रधानमंत्री PM केयर फंड का घोटाला कर रखे, सारे पैसों का बारा न्यारा कर रखे, तो आप उस पर नहीं चर्चा करते? सारे सबूत मोदी जी ने दिए हैं PM केयर फंड। दूसरे की थाली की घी आपको नाच के दिखाई दे रही है। आप पर अजीत पवार का नहीं दिखला, प्रदीप सरनाइक का नहीं दिखला, छगन भुजबल का नहीं दिख रहा, हसन मुंसरीफ का नहीं दिख रहा। आप बताओ ना, आप नहीं बताएंगे? मोदी जी ने हर चीज की डिटेल दी है, PM फंड की भी डिटेल दी है, आप पढ़ लें पहले। किस किस का दिया है डिटेल? सब दिया है डिटेल मोदी जी ने। कितना खर्च हुआ, सब हिसाब दिया है। कहाँ पे दिया है? अरे बता दो। अरे भैया, अरे कहाँ दिया है? तो रहे ना। मोदी मतलब भ्रष्टाचार की जन्नी। मोदी मतलब सारे कुकर्मियों का सरगना। मोदी मतलब व्यापम घोटाला के जो आरोपी है उसका संरक्षक। मोदी मतलब यौन शोषण करने वाले कुकर्मियों का संरक्षक। गलत आरोप लगा रहे हैं मोदी। कौन है? कौन बचा रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह को? कौन बचा रहा अजीत पवार को? कौन बचा रहा हसन मुशर्रफ को? कौन बचा रहा शुभेंदु अधिकारी को? कौन बचा रहा हेमंत बिस्व शर्मा को? कौन बचा रहा है? बताओ नारायण राणे को। किसके लिए करेंगे? घर परिवार नहीं है, बच्चे नहीं है उनके। शोले फिल्म देखा है? शोले फिल्म देखा है? हाँ देखिए। गब्बर सिंह का कोई बाल बच्चा था? नहीं था। तो गब्बर सिंह डकैती डालता था? अरे सुन तो लो, नहीं कर रहे ना, यही तो दुख है। डकैती तो गब्बर सिंह की तरह ही डालते हैं, लेकिन गरीबों के घर, अमीरों के घर नहीं। ये वो देखिए, उस समय से फिल्म था जिसमें गब्बर सिंह अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था, और मोदी जी गरीबों के घर डाका डालते हैं और अमीरों को देते हैं। मोदी जी के बच्चे हैं क्या? आप बताएं, मोदी जी के बच्चे हैं? बाल ना बच्चा नींद पर अच्छा, खुद 80,000 का मशरूम खा रहे, खुद 85,000 करोड़ के प्लेन में चल रहे। अरे हम भूखे मरे? अरे हम सब्जी में टमाटर भी ना खाएं, प्याज भी ना खाएं, अदरक भी ना खाएं, हमने प्रधानमंत्री का ठेका ले रखा है हिंदुस्तान की आवाम। कम खाएं। आप बताओ। अरे भाई बाबा, कम खाएं आप। अरे
क्या बेशर्मी है। आप पत्रकार हो, भाजपा टीसल के दलाल हो। सवाल अरे भैया सवाल पूछो ना किसी भाजपा नेताओं से कि टमाटर, अरे भैया, अरे आप लोग तो अभी क्या कह रहे हो, हाँ। कुछ पत्रकार तो टमाटर में जहर होने की बात चला रहा है खबर है। आप बताओ ना, आप नहीं बताओ होगी उन्होंने, क्या? की होगी ना। होगी तभी चला रहे। शर्म उरम बचा नहीं है, बेशर्म पत्रकार हो आप लोग। आप लोगों का स्तर इतना गिर गया जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। अरे जांच आप करके तो लोग सुनो ना, बताया अरे ना। भाई आपके दिमाग में आप लोग गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वाले पत्रकार हो, इसलिए नहीं समझ में आती है कि बगैर टमाटर बगैर अदरक की सब्जी नहीं बनेगी। मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, आता अजीत पवार को खिलाऊंगा, हसन मुशर्रफ को खिलाऊंगा, विजय माल्या को खिलाऊंगा। सरकार की बात कर रहे अरे तो वाह। उपका लियाकत ने कहा तो है, मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। कह तो दिया उन्होंने कि मैं निष्पक्ष नहीं हूँ। अब तो कौन कह रहा है आपको निष्पक्ष? आप हो ये? देश के प्रति है निष्पक्ष, लेकिन सत्ता के प्रति नहीं है। बिल्कुल। हाँ। इन लोगों ने साफ और साफ पत्रकारिता का जो धर्म होता है हाँ। वो पत्रकारिता, पत्रचाट पत्रकार, ये हमारा कुत्तों से भी गए गुजरे हो गए। पत्रकारों पे ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें आप। देखिए, सम्मान करें अरे भाई, पत्रकारों का, राष्ट्रवादी है। देखिए हम पत्रकारों का सम्मान करते, वैसे पत्रकारों का जो मोदी सरकार से सवाल पूछे, हाँ। जो शासन सत्ता से सवाल पूछे, हाँ। जो सारे